बसपा प्रमुख का हुआ अपमान तो भड़के बसपा सांसद। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और एआईएमआईएम के नेता ने दिया पुलिस अधिकारी को बड़ा जवाब। इन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं, जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। आप चाहते हैं कि नेशनल चौपाल जीवित रहे, तो आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं, जिसके कारण अपने काम को और भी ज्यादा तेजी से कर बहुजन समाज की वो खबरें लगातार आपके बीच साझा करते चले। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल आ रही है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया साझा की है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का अपमान किया गया है। आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, और ये इस्तेमाल किया गया है टीवी9 के एक डिबेट में। और इस मुद्दे पर जहां पर एप्स्टीन फाइल और तमाम तरीके की गतिविधियों को लेकर जो चर्चाएं हो रही थी, उस दौरान बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी, इनके जरिए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती को एप्स्टीन फाइल से जोड़ने का काम किया गया। और उन्होंने कहा कि इस देश में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस सरकार के पास भी बहन मायावती के एप्स्टीन फाइल जैसे कुछ चीजें छुपी हुई है, कहीं ना कहीं रखी हुई है, जिसके कारण बहन मायावती के जरिए जो बयान है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या फिर खुलकर किस तरीके से होना चाहिए उस मुताबिक दिखाई नहीं देता। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। तो ये देखिए प्रतिक्रिया आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं, जहां पर रामजी गौतम इन्होंने कहा है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बारे में जिस तरह की बात संदीप चौधरी ने कही है, वह निहायती घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करता है। बहन मायावती को लेकर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना ये बताता है कि किस तरीके से संदीप चौधरी और उसके जैसे सोच रखने वाले लोग की मानसिकता कितनी ज्यादा घटिया है। यहां तक कि टीवी9 और संदीप चौधरी को माफी मांगनी होगी। टीवी9 का जो चैनल है, जिस चैनल पर ये पूरी डिबेट चल रही थी, इसे और बयान देने वाले राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी, इन दोनों को माफी मांगनी होगी, क्योंकि हम बहुजन समाज के लोगों को आपको सबक सिखाने के लिए ही काफी है। रामजी गौतम ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज जो है, बहुजन समाज के लोग ही आखिर इस अपमान का बदला लेने के लिए या फिर अपमान का बदला कैसे लिया जाता है, इसका सबक सिखाने के लिए काफी है। हम किसी भी हालत में अपनी महापुरुष आदरणीय बहन जी के बारे में इस तरीके का जो रवैया बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जो बातें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती को लेकर कही गई है, इस मसले को लेकर इंजीनियर रामजी गौतम ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम अपनी महापुरुष का, आदरणीय बहन मायावती जी का इस तरह की बात का जो अपमान किया गया है, ऐसा बिल्कुल भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जवाब है वह जवाब निश्चित तौर पर दिया जाएगा। ये बड़ी प्रतिक्रिया है, जो प्रतिक्रिया आपके साथ मैं रूबरू कर रहा हूं। ये प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती तमाम तरीके की टिप्पणियां आए दिन होते हुए दिखाई देती है, और ऐसे में इस चर्चा के दौरान इस तरीके की बातचीत करना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, ये बताता है कि मनुवादी जातिवादी सोच रखना लोग किस तरीके से टीवी डिबेट्स में हो, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो, अनेकों जगह पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की छवि को धूमिल करना, बहुजन समाज पार्टी को धूमिल करना, यही इनका एकमात्र मकसद इन तमाम टीवी डिबेट में आना होता है। ये बातें तमाम लोगों के जरिए खासतौर पर इस मसले पर जो अपमान किया गया है, इस पर प्रतिक्रियाओं के आधार पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अब आपको बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। प्रकाश अंबेडकर इन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपके साथ रूबरू करूंगा कि आखिर जिस तरीके से 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जरिए आखिर क्या कहा जाता है कि हमारे पास में पेट्रोल, डीजल, गैस की किसी भी तरीके की कोई भी जो किल्लत है वो बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत ही बेहतर तरीके से इस काम को करते हुए दिखाई दे रहे, जिसके कारण देश के अंदर तमाम लोगों को कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अब ये बात जब कही गई तो इस बात का अनुमान लगाया गया कि भारत को अब आने वाले भविष्य में कोई तकलीफ नहीं होगी, भारत बखूबी तौर पर अपने देश को संभालने के लिए कामयाब है। लेकिन बार बार सवाल निशान ये खड़े किए जा रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी, डोनाल्ड ट्रंप इनके इशारों पर ही काम करते क्यों नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे जैसे अपनी बात रखते हैं, आखिर वैसे वैसे ही इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी फैसले लेते हुए नजर आते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर, इन्होंने क्या कुछ कहा है वो प्रतिक्रिया आपके साथ साझा कर रहा हूं। देखिए, प्रकाश अंबेडकर कहते हैं कि 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि सब ठीक है, सब चंगा सी, लेकिन अब सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में ESMA लागू कर दिया है और ये साफ है कि सब चंगा बिल्कुल भी नहीं है। सालों से आत्मनिर्भर का जुमला दिया जा रहा है बीजेपी के जरिए, लेकिन सरकार जरूरी गैस भंडार उससे जुड़ी बुनियादी ढांचे को निवेश करने में पूरी तरीके से असफल है। अमेरिका और ईरान के बीच जो संभावित टकराव है, उसके सप्लाई चेन में भी पड़ने वाले खतरे को भी जानते हुए सरकार हाथ पर हाथ धरी रही। क्या कुछ आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती है, इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी कहीं न कहीं इस देश की सरकार ने लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे जैसे विकल्प देश गैस आयात विविधकरण को लेकर अब एक दूसरे की प्राथमिकता माना जा रहा है और जब तक कि अमेरिका ईरान युद्ध वास्तव में शुरू नहीं हो गया है ना, तो इस तरीके से ये चीजें लगातार जारी रहेगी। तो आप समझ पा रहे हैं कि मोदी खुद को अमेरिका के सामने नंगे हुए हैं, लेकिन भारत के मिडिल क्लास और गरीबों को क्यों नंगा कर रहे हैं। ये बड़ी बात प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए कही गई है। तो आखिर इस पूरे बयान को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अगली खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। अगली खबर निकल कर आ रही है समाजवादी पार्टी के जरिए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अपने बयानों को लेकर हमेशा से ही जाने पहचाने जाते हैं। अखिलेश यादव ने भी देश के अंदर चल रही गैस की किल्लतों को लेकर एक बड़ा और एक नया नारा दिया है। क्या कुछ कहा गया है वो आपके साथ साझा करता हूं कि आखिर अखिलेश यादव ने अब देश के अंदर इस गैस की किल्लत को लेकर वो कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया दी है जो इस वक्त सोशल मीडिया में चर्चाओं में छाई हुई है। तो सबसे पहले ये प्रतिक्रिया देखिए जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। वीडियो आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जो बयान है वो बयान आपके साथ रूबरू कर सकूं। ये देखिए अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। जैसे कि बयान में आपने साफ तौर पर सुना है, अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो एलपीजी की इधर लोगों की नई परिभाषा दे देती है लापता गैस, अब वो लोग लकड़ी और कंडे ढूंढ रहे हैं। लापता गैस, ये एलपीजी का नया फुल फॉर्म देने का काम अखिलेश यादव इनके जरिए किया गया है और अब देश के अंदर जो मामला बन चुका है वो लापता गैस के तौर पर है। अब लोग लकड़ी और कंडे ढूंढ रहे हैं, जिसके कारण जो गैस न होने के चलते जो समस्याओं का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मजबूरन तौर पर ही कहेंगे तो मजबूरन तौर पर ये चीजें इस्तेमाल होते हुए दिखाई देती है। तो ये बड़ी प्रतिक्रिया अखिलेश यादव के जरिए साझा की गई है जो हम आपके साथ रूबरू कर रहे हैं। तो एक के बाद एक तमाम वो खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ कदापि शेयर नहीं करेगा, लेकिन उन खबरों को हम आपके साथ लगातार साझा करने का नियमित तौर पर काम करते हैं। इसी के साथ साथ अगर अगली खबर को आप मैं साझा कर दूं तो बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनके जरिए लंबे समय के बाद में एक बड़ी प्रतिक्रिया आई है। प्रतिक्रिया किस मसले को लेकर है तो आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनके बेटे की मतलब राजेंद्र पाल, इनकी शादी थी और कल की शादी के उपलक्ष्य पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी इस शादी में शिरकत करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी अपनी मौजूदगी कल इस शादी में दर्ज कराते हुए दिखाई पड़े हैं। अब आपको बता दूं कि इस मसले को लेकर आकाश आनंद ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। आकाश आनंद, इनके जरिए क्या कुछ कहा गया है आपके साथ रूबरू करना हूं। ये देखिए आकाश आनंद इस शादी को लेकर क्या सोच रहे हैं। वो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी, उनके बड़े पुत्र के विवाह के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं।
श्री जितेंद्र पाल जी व उनकी धर्मपत्नी को नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए मेरी ओर से मंगल कामनाएं तथा तथागत भगवान बुद्ध की कृपा और आशीर्वाद आप दोनों को पर सदा बना रहे और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का निरंतर आगमन हो। ये तमाम प्रतिक्रिया आकाश आनंद के जरिए बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनके बेटे की शादी के उपलक्ष्य पर दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वीडियो बड़े ही जमकर वायरल है, जहां पर एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी ये बात कहते हुए नजर आ रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की जो हत्या हुई है, इस हत्या को लेकर उन्होंने अपना एक बयान साझा किया है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से जो लोग छाती पीटते नजर आए, अपने दुखों को बयां करते हुए नजर आए, ऐसे जाएगा। आखिर इस पूरे के पूरे मसले को लेकर बता दें कि एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली इनके जरिए एक बड़ी प्रतिक्रिया है। आखिर शौकत अली इन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आखिर पुलिस प्रशासन को इतना बल कहां से आ जाता है जो कि इस तरीके की सांप्रदायिक बातों को, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के नजरिए से वो कहते हुए नजर आते हैं। क्या सत्ता का किसी भी तरीके से कोई नहीं संरक्षण है जिसके चलते इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें तनिक भी किसी भी तरीके की कोई घबराहट नजर नहीं आती है। शौकत अली इनके जरिए क्या कुछ कहा गया है वो आपके साथ रूबरू करेंगे, लेकिन आखिर उसके पहले ये समझने की कोशिश करिए कि इस देश के अंदर जो मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाली जो ताकतें हैं, वो ताकतें समय के साथ साथ कितनी ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रही है। ऐसे में लोकतंत्र को जीवित रखना, न्याय पसंद लोगों को होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना इस वक्त समय की मांग है। शौकत अली इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिला संभल के असमौली में अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले सीओ कुलदीप सिंह एक पीस मीटिंग में मुसलमानों को धमकाते हुए नजर आए। क्या धमका रहे थे, वो कह रहे थे कि जिसने रील बनाई है उसकी भी रीला बना दूंगा, जिसने रील बनाई है उसकी रील बना दूंगा ये कह रहे हैं। और जिसने सीना पीटा है ना, जिसने सीना पीटना है वह ईरान चला जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के इस मृत्यु के बाद, इस शहादत के बाद आपको बता दूं कि जो लोग अपना दुख प्रकट करते हुए दिखाई दिए है, यहाँ पर ये अधिकारी के जरिए कहा जा रहा है कि अगर सीना ही पीटना है तो ईरान चले जाओ, इस तरीके की बातें कही जा रही है। इस मसले को लेकर शौकत अली कहते हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई अवैध काम होता तो उस पर केस दर्ज कीजिए। हमारे देश में संविधान है और अदालत फैसला करेगी। आपको इस तरीके की बातें कहने का आखिर अधिकार किसने दिया। आगे पूछा गया है कि मैं मुसलमानों से यह अपील करता हूं कि ऐसी बैठकों का लगातार वो बहिष्कार करना चाहिए और उन्हें कई लोग भी सिर्फ अपना नाम और प्रभाव बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करते हुए दिखाई देते हैं। जहां आपको धमकाया जाए वहां बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। तो एआईएमआईएम के नेता शौकत अली इनके जरिए इस पूरे के पूरे वायरल वीडियो को लेकर ये बयान साझा किया गया है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि समय के साथ साथ आप नेता और विधायकों, सांसदों की तो छोड़िए, अब पुलिस प्रशासन भी इस तरीके से तमाम मुस्लिम तबके को एक मीटिंग में बुलाकर या फिर एक पीस मीटिंग में शामिल होकर इस तरीके का शब्दों का अगर ये इस्तेमाल करता है तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन का ऐसा रवैया कितना उचित है, आप कमेंट बॉक्स में आपका लिखकर बताएं। और साथ ही साथ इस बात को भी समझने की कोशिश करिए कि आखिर पुलिस प्रशासन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर कर आखिर क्या कुछ जताना चाहता है, एक नया सांप्रदायिक माहौल तैयार करना या फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, आखिर पुलिस का काम क्या होता है। आप इस बात को गहराई से समझिए। इस देश के अंदर मनुवादी ताकतें पुलिस प्रशासन को जिस तरीके से हर तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उस तरीके की कार्रवाई करते हुए जो नजर आती है, ऐसे में अब दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और खासतौर पर मुस्लिम तबके को समझना होगा कि आखिर उनके साथ कहाँ गलत हो रहा है, किस तरीके से दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो अब तक की तमाम जो खबरें आपने सुनी है, इन खबरों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, आपकी जो राय है, आपकी जो प्रतिक्रिया है, हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओ। और इसके साथ साथ आपने हमारे चैनल नेशनल चौपाल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। और इसी के साथ साथ आपने अब तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया होगा फेसबुक पेज को, तो हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो जरूर करें, जिसके कारण
तमाम तरीके की जो हमारे चैनल की अपडेट्स है आपके बीच हम समय के साथ साथ रूबरू करते चले। तो मिलते इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।